बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह अपनी सादगी और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। किसान का रोज का नियम था, वह सुबह जल्दी उठता और पास के तालाब से पानी भरने के लिए निकल पड़ डीडी बेचता था। उसके पास दो बड़े मिट्टी के घड़े थे, जिन्हें वह एक मजबूत लकड़ी के डंडे के दोनों सिरों पर लटकाकर अपने कंधे पर ढोता था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था और हमेशा पूरा पानी घर पहुंचाता था, लेकिन दूसरे घड़े में एक छोटी सी दरार थी। जब तक किसान तालाब से अपनी झोपड़ी तक पहुंचता, फूटे हुए घड़े से पानी टपकता रहता और वह केवल आधा ही भर पाता था। सही घड़े को अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व था। वह अक्सर फूटे घड़े की ओर देखकर मुस्कुराता, जैसे वह उसे नीचा दिखा रहा हो। दूसरी ओर फूटा घड़ा अपनी कमी के कारण बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि वह किसान की मेहनत को व्यर्थ कर रहा है। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। फूटा घड़ा अपनी इस नाकामी के बोझ तले इतना दब गया कि उसने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। एक दिन तालाब के किनारे उसने किसान से कहा, महाराज, मैं अपनी इस दरार के लिए शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से आप पूरा पानी घर नहीं ले जा पाते। किसान धीरे से मुस्कुराया और बोला, दोस्त, परेशान मत हो। कल जब हम वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते के किनारे ध्यान से देखना। अगली सुबह जब वे तालाब से लौट रहे थे, किसान ने कहा, देखो, क्या तुम्हें रास्ते के उस तरफ कुछ दिखाई दे रहा है जहां तुम लटकते हो? फूटे घड़े ने देखा कि उसके रास्ते की तरफ सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जबकि दूसरी तरफ की जमीन सूखी और बंजर थी। किसान ने समझाया, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में पहले से पता था, इसलिए मैंने इस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम तालाब से लौटते तो तुम्हारे रिश्ते हुए पानी ने इन बीजों को सींचा और उन्हें इन खूबसूरत फूलों में बदल दिया। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो क्या ये सुंदरता यहां होती? तुम्हारी कमी ने ही इस बंजर रास्ते को एक सुंदर बगीचा बना दिया है। फूटा घड़ा अब गर्व से भर गया था। उसे समझ आ गया कि उसकी कमी कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अनोखा उपहार थी। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यही कमियां हमें दूसरों से अलग और विशेष बनाती है। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही किसी की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। तो याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अपनी विशिष्टता का जश्न मनाएं और दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखाएं। आपकी कमियां ही आपकी असली ताकत है। उन्हें अपनाएं और खुश रहें।